नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित भारद्वाज। मैं लेकर आया हूँ एक नई ज्ञान की बात फिर से। आज की ज्ञान की बात में हम बात करेंगे कि एक लक्ष्य को पाने की छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में। इसको सुनने से न केवल आपकी सोच बदल जाएगी बल्कि आपके जीने का नज़रिया भी बदल जाएगा। आज की इस मोटिवेशनल स्टोरी को सुनकर आपको इतनी प्रेरणा मिलेगी कि आप कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। बस आपको लक्ष्य के प्रति थोड़ा पागल होने की ज़रूरत है। पागल होने से मेरा मतलब एक चित्त होना है। जी हाँ, अपने लक्ष्य पर ही ध्यान कंसंट्रेट करना होगा। मेरा मानना है दोस्तों, अगर आप अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें तो आप अपना जीवन ज़रूर बदल सकते हैं। और आज की ये छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी भी आपको बहुत बड़ी सीख देगी। इस कहानी से शायद आपका जीवन बदल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस जीवन बदलने वाली कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक मूर्तिकार ने मंदिर में जाके मन्नत मांगी और कुछ दिनों बाद उसकी मन्नत पूरी हो गई। उसके बाद वो मूर्तिकार जब मंदिर पहुंचा और सोचने लगा कि भगवान को क्या दूं। सोचते सोचते उसके मन में विचार आया कि इस मंदिर के लिए बहुत सुंदर सी एक मूर्ति बना देता हूं। उसने सोचकर मंदिर के बाहर आया और पत्थर ढूंढने लगा तो अचानक उसकी नज़र एक छोटे से पत्थर पर गई। उसने सोचा कि ये पत्थर छोटा है और इससे मूर्ति बड़ी आसानी से बन जाएगी। उस मूर्तिकार ने पत्थर को उठाकर जैसे ही मूर्ति बनाने का काम शुरू किया और उसके बाद मूर्तिकार ने जैसे ही हथौड़ा मारना शुरू किया, पत्थर रोने लगा और चीख चीख कर कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मूर्ति मत बनाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पत्थर के बार बार कहने पर मूर्तिकार ने उस पत्थर को छोड़ दिया और दूसरा पत्थर ढूंढने लगा। पास में ही उसको एक बड़ा सा पत्थर नजर आया। उस बड़े पत्थर ने मूर्तिकार से कहा कि आप मुझे मूर्ति बना दो। मूर्तिकार ने कहा, सोच लो, बहुत बड़े हो इसलिए तुम्हें बहुत सारी चोट सहनी पड़ेगी, बहुत सारे छेनी हथौड़े खाने पड़ेंगे। ये सुनकर भी उस बड़े पत्थर ने कहा, कोई बात नहीं, मैं सह लूँगा, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है कि मुझे एक अच्छा बना देना ताकि लोग मुझसे प्रेम करें। मूर्तिकार ने फिर उस पत्थर को उठा लिया और छेनी हथौड़ी से पत्थर को मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद वो पत्थर एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बन गया। मूर्तिकार ने उस मूर्ति को मंदिर में रख दिया और बड़े धूमधाम से वहाँ पे उसको स्थापित भी कर दिया। अब सारे लोग उसकी पूजा करने लगे, तरह तरह का चढ़ावा चढ़ाने लगे। कोई उस पर फूलों का हार चढ़ाता था, कोई उसकी पूजा करता था। फिर एक बार कोई भक्त उस मूर्ति पर नारियल चढ़ाने के लिए आया। अब उसको नारियल फोड़ने के लिए कोई जुगाड़ नहीं मिल रहा था। तभी उसकी नज़र उस छोटे से पत्थर पर पड़ी जो मूर्ति बनने से डरकर रो रहा था। उस आदमी ने उस पत्थर को उठाया और मूर्ति के बगल में ही रख दिया। उसके बाद रोज हजारों भक्त उस पत्थर पर नारियल मार मार कर फोड़ते और वो पत्थर जोर जोर से रोता। अब उस पत्थर को हर पल पीड़ा सहनी पड़ती है और वही उस बड़े वाले पत्थर को मूर्ति, जी हाँ, वही बड़े वाले पत्थर की जो मूर्ति बनी हुई है, लोग उसे बड़े ही स्नेह से पूजा करते हैं, आरती करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। दोस्तों, आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपके अंदर अपने जीवन को बदलने के लिए थोड़ा सा दर्द सहने का साहस नहीं है, यदि आपको अपमान से डर लगता है, यदि आपको असफलता से डर लगता है, तो याद रखिए आप कभी उस मूर्ति के जैसा नहीं बन सकते। इसको लोग पूजते हैं। आपको हर पल उस छोटे पत्थर के जैसा जीवन भर ठोकरें खानी पड़ेंगी। एक बात को अपने दिमाग में जरूर बिठा लीजिए, हीरा हो या पत्थर, उसकी कीमत तभी होती है जब वो पीड़ा से होकर गुजरते हैं। उनको भी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और अगर आप सोचते हैं कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, तब आप समझ लीजिए कि आपको आगे ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना होगा। इसलिए इन बातों का और अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखिए कि जब तक आप अपमान नहीं सहेंगे तब तक आपको सम्मान भी नहीं मिलेगा, और जब तक आप चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता भी हाथ नहीं लगेगी। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए चुनौतियों का डटकर सामना कीजिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिसने भी चुनौतियों से लड़कर उस पर विजय प्राप्त की है, उसी ने इतिहास रचा है। इस छोटी सी मोटिवेशनल कहानी को सुनाने का मेरा मकसद एक ही है कि आप उस छोटे पत्थर के जैसा ना बने। अब आपसे मेरा एक सवाल है कि क्या आप उस छोटे पत्थर के जैसा बनना चाहोगे जो थोड़ा सा भी दर्द से घबराता है,
पीड़ा से बचता है, या फिर उस बड़े पत्थर के जैसा जो कुछ दिन दर्द सहकर पूरा जीवन भगवान के रूप में पूजा जाता है? आप किस तरह का पत्थर बनना चाहते हो? इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपके किसी भी प्रश्न और सुझावों का स्वागत है। शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे ज्ञान की बातें मोटिवेशनल वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।